रवि और प्रताप, इन दोनों को आइडिया नहीं था कि दिल्ली से शॉपिंग करना इतना ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। महंगा इन द सेंस पैसों में नहीं बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल समझ आ जाएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत, ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल नैनी जंक्शन से है। नैनी जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में है, और कहा जाता है कि दोबारा ये चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है कि लोगों ने यहाँ भूत प्रेत आत्माओं से अजीब एक्सपीरियंस करने शुरू कर दिए हैं। और ये क्या हैं, कुछ मैं दो तीन आपको बता देता हूँ जो लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं, फिर इनके कहानी पर आएंगे। कुछ लोगों ने ये कहा है कि प्लेटफॉर्म से पहले हमने बहुत सारे इंसानों को खड़ा देखा है, कोई भूत नहीं था। लेकिन जहाँ से इन्होंने बताया कि वहाँ से लोग खड़े देखे थे, वहाँ प्लेटफॉर्म आता ही नहीं है। दूसरा, यहाँ एक महिला है जो कि ट्रेन की स्पीड जितनी होती है, मतलब रुकने से पहले भी ट्रेन की स्पीड कुछ तो होती है, और उतना पॉसिबली हमारे लिए चलना नहीं है, हम नहीं चल सकते इतनी तेज़। वो उतनी तेज़ चलती दिखी है, और यहाँ 3-4 लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया ये, और ये 3-4 अलग अलग डिब्बे में थे। अब ऐसा कैसे हो जाएगा कि S1 को भी दिख रहा है, S2 को भी दिख रहा है और S3 को भी दिख रहा है, और तीनों का ये कहना है कि हमारी खिड़की के बिल्कुल सामने है। एक ही महिला कैसे हो सकती है, और वो भी बिल्कुल खिड़की के पास? ऐसा तो है नहीं प्लेटफॉर्म पे दूर खड़ी है और तीनों को दिख रही है। वो खिड़की के बिल्कुल नज़दीक है, और इंसान है, भूत प्रेत दिख ही नहीं रहा है, मतलब कहीं से भी उसे देखकर ऐसा डरावना चेहरा नहीं है। और तीसरा जो सबसे अजीब है, नैनी जंक्शन से पहले जो ट्रेन आज प्रेत देखने वाली होती है, ट्रेन के मुसाफिर, उनमें से किसी एक को 2 लोगों के पैर दिखते हैं लटकते हुए दरवाजे से। मैं समझा देता हूँ। देखने में ऐसा लगेगा कि कोई ट्रेन की छत पर बैठा है और उसके पैर ट्रेन के दरवाजे के सामने आ रहे हैं जहाँ से आप उतरने वाले हो। लेकिन कभी ना आइडिया लगा कर देखिएगा, क्योंकि खुद तो बैठ कर देख नहीं पाओगे। अगर कोई ट्रेन की छत पर भी बैठा है तो उसके पैर नहीं दिख सकते, लटकते हुए कैसे दिख जाएंगे? कोई 17-18 फीट ऊंचा आदमी है क्या? खैर, अब मैं रवि और प्रताप के बारे में बताता हूँ। रवि की शादी का प्लान चल रहा है, घर पर तैयारी चल रही है, मतलब ठीक है। और ये शॉपिंग के लिए अपने दोस्त प्रताप के साथ थोड़ा कभी दिल्ली जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो आज इन्हें दिल्ली से शॉपिंग करनी थी। दिल्ली में 2-3 बड़ी बड़ी मार्केट हैं, वहाँ से जाकर इन्होंने ढेर सारा सामान ख़रीदा। कुछ लिस्ट इनकी मम्मा ने भी दी थी, तो उसे भी पूरी कर रहे थे कि घर में जो लोग आएंगे उनके लिए, सबके लिए मतलब गिफ्ट्स वगैरह में साड़ी या शर्ट पैंट के कपड़े ये सब दिए जाते हैं। और जो लोग थोड़े अपर क्लास हैं, रिच क्लास हैं, उनको ये कहानी एकदम झूठी लगेगी। शादी में ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन मिडिल क्लास के किसी से भी पूछ लीजिएगा, जब शादी ब्याह होता है ना, तो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों बाकी लोगों के लिए भी शॉपिंग करते हैं। ठीक है, जब जैसे विदाई होती है उसके बाद। होता क्या है कि रवि ने और प्रताप ने, दोनों ने दिल्ली में बेहतरीन शॉपिंग करी। जितना उम्मीद था उससे कम में ही काम हो गया। पैसे बचे, एक खुशी थी, सुकून था, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बैग थे। अब शादी की इतनी सारी शॉपिंग करी, 2 बैग कैसे? यहाँ तरीका ऐसा ही है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, सारा माल आपके घर पर पहुँच जाएगा। ठीक है जी, चाहे कोई सा भी एरिया हो। उसके ₹1-2 लगते हैं, या आपके अगर बस की हो तो आप खुद ले जाओ। है 300 साड़ियाँ, 500 सूट के कपड़े, ये सब ले जा सकते हो तो ले जाओ। लेकिन ये दोनों ट्रेन से आए थे और ट्रेन से ही जा रहे थे। नैनी जंक्शन पहुंचने से पहले ये दोनों दरवाजे पर खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे, और इन्हें यहीं पर उतरना था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर था दोनों का। जंक्शन पे ये मतलब आने वाली थी ट्रेन, तभी इन दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। बाहर 2 लोगों के किसी के पैर लटके हुए हैं, पैरों में चप्पलें नहीं है, और पैर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े जले हुए हैं। एक का पैर तो ऐसा लग रहा है देखने में, अजीब अजीब से उसके पैर पे निशान हो रहे हैं, फोड़े हो रहे हैं। और जो दूसरा है उसके पैर पे बहुत सारी मिट्टी लग रही है, 100% ये मिट्टी ही दिख रही थी। अब ये दोनों थोड़ा सा आगे को होकर कहते हैं कि भाई साहब हट जाओ ज़रा, हमारे को उतरना है इसी तरफ से, ये आप पैर हटा लीजिए, हमें उतरना है। नहीं सुनी। फिर प्रताप ने कहा कि भाई ट्रेन की रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो आवाज़ नहीं जा रही होगी, ट्रेन में ऊपर बैठा है उसे आवाज़ नहीं जा रही होगी। एक काम करेंगे,
अभी जब रुकेगी जब हटा लेंगे लोग, इन्हें भी तो उतरना ही होगा। ठीक है। अब दोनों चुप खड़े हैं, यहाँ पर दो एक लोग और आकर खड़े हो गए जिन जिनको इधर उतरना था। जैसे ही ट्रेन रुकी, पैर अभी हटाए नहीं थे, वो दोनों पैर लटके हुए दिख रहे थे। लोग उतरना शुरू कर देते। अब ये दोनों देख रहे हैं कि मतलब इनमें से किसी के भी सिर से पैर टकरा नहीं रहा। ये जो हम देख रहे हैं ठीक है क्या है ये। अब रवि और प्रताप थोड़ा थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन जब किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई तो हमें भी नहीं होगी। जब ये उतरे हैं, उतरने के बाद इन्होंने ट्रेन की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा, ना कोई बैठा हुआ है ना कोई पैर लटके हुए हैं। और कमाल की बात देखिए, जब ये उतरे थे तो अभी इनके भी चेहरे से सिर से पैर लगे ही नहीं, लेकिन उसके पैर इतने ज़्यादा लटक रहे थे जैसे मतलब न जाने कितनी लंबी हाइट होगी दोनों की। बाहर उतरते ही दोनों आपस में कहते हैं कि ये क्या था। प्रताप ने कहा कि ये हमारे मन का वहम था। भाई वहम तो नहीं था, तूने भी देखा है, साफ साफ दिखे हैं पैर। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं। यहाँ से ही ये दोनों अपने घर के लिए चलते हैं। ये तकरीबन 7 बजे के आसपास की बात थी। घर पे आए, शादी ब्याह का माहौल है, जो चीज़ें लाए सबको पसंद आ गई। लाला जी ने जो पर्ची दी वो घर पर दे दी, और रवि ने बताया कि लाला जी ने कहा है कि कल तक माल दोपहर तक 2 बजे तक आ जाएगा। जो शादी ब्याह का घर होता है ना, उसमें थोड़ा सा देख संभल कर चलना पड़ता है, चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और कोई नेगेटिविटी अगर दिख रही है, कुछ भी अजीब हो रहा है घर में, तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ख़ास तौर से जब मेहंदी लग जाती है उसके बाद, जब आपके हाथ पर धागा बंध गया उसके बाद चौराहे भी पार नहीं होते। कुछ ही दिन में शादी है, कुछ दिन क्या 3-4 दिन में इसकी शादी थी। अगले दिन माल आया नहीं, उसका अगले दिन आ गया। इन्होंने लाला जी को फ़ोन करा। लाला जी कहते हैं कि लड़के का प्रबंध नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी, और हम जितना पैसा चार्ज कर रहे थे आपको सामान लाने में, अब उससे कम पैसों में ला देंगे, हमारी तरफ से गलती हो गई। उन्होंने कहा लाला जी 2 दिन बाद शादी है घर में, हमें सबकी पैकिंग करनी है, सब पे नाम लिखने होते हैं, 100 काम होते हैं, हम तो आपके ही काम पर अटक गए हैं, क्या कर रहे हो आप। और लाला जी हमारे को तो किसी ने बताया था कि आप बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, ये तो गलत है ना, ऐसे मैं आपका नाम आगे रिकमेंड कैसे करूँगा कि आपने हमारी मदद करी, शादी में सारा सामान वहाँ से खरीदो, हम क्यों कहेंगे। लाला जी ने कहा बस मुझे आप आज का समय दे दो, मैं कल माल पहुँचा दूँगा। उन्होंने कहा ऐसा है जी, मैं और मेरा दोस्त आज आपके पास दोबारा आ रहे हैं, जितना माल हम ले जा पाए हम ले जाएंगे। उसने कहा जी ट्रेन में आप सिर्फ 2 जने आओगे, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो। नहीं प्रॉब्लम तो क्या ही होगी, माल कोई इधर उधर से उठाकर थोड़ा ना ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, सबकी पर्ची है, सबकी रिसिप्ट है हमारे पास। उन्होंने कहा वो बात तो ठीक है, बस ले जाने में भी तो दिक्कत होती है ना, इतने भारी बड़े बैग कैसे लेकर जाओगे। उसने कहा कुछ तो लेकर जाऊंगा, घर पर कुछ तो काम शुरू हो, घर में सब लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि अभी तक ये कपड़े वगैरह नहीं आए हैं, कैसे मैनेज करेंगे। चलिए आप आ जाइए। अब यहाँ लाला जी से बात करने के बाद रवि की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि लाला जी ने साफ बोल दिया कि आज लड़का नहीं आ पाएगा, लड़के कम आए हैं, छुट्टी है, न जाने क्यों उन्होंने ऐसे समय पर छुट्टी कर रखी है लड़कों ने, आपको सामान हम सब कल डिलीवर कर देंगे। रवि ने तुरंत प्रताप को फ़ोन किया, कहाँ पर है। उसने कहा बस मैं तेरे घर ही आ रहा था, क्या हो गया। हाँ भाई जल्दी से आ, यहाँ से हम दिल्ली निकलेंगे। क्यों, क्या हो गया। अरे लाला जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि माल कल पहुँचेगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। अरे 3 दिन हो गए हैं, इनको रोज़ हम फ़ोन ही करते रहेंगे, कभी कोई बहाना, कभी मौसम ख़राब, कभी कुछ। अरे इन्होंने तो ये गलत कर रखा है। ठीक है फिर मैं अकेला चला जाता हूँ। अकेला क्यों चला जाता है, अकेले कितने बैग ले आएगा, 2 या 3। अरे मैं भी चलता हूँ ना, मिल के कम से कम 6-7 बैग तो ले ही आएंगे। उसने कहा भाई तेरे कल मेहंदी हुआ है ना, और हाथ में धागा बंध गया, उसके बाद लड़के लड़की जिनकी शादी होने वाली है वो चौराहे पार नहीं करते। उसने कहा अच्छा, और अगर पार कर लेंगे तो हमारे साथ भूत प्रेत लग जाएंगे, क्या हो जाएगा। उसने कहा तुझे मजाक लग रही है क्या ये चीज़ें। एक काम कर, ये जो मुझे सब बोल रहा है ना, दादी से बोलियो, अंकल आंटी से बोलियो, बड़ी दीदी से बोल, मेरे को क्यों बता रहा है ये बातें। और तू मानता हो या ना मानता हो भैया, हम तो मानते हैं कि ये शक्तियाँ होती हैं, और अगर तू नहीं जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं जा तो रहा हूँ। नहीं नहीं मैं तेरे को अकेला तो नहीं, मैं भी जाऊँगा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, वो आ जाएंगे, हम सब चले जाते हैं, हम ले आएंगे बैग। अरे यार मैं भी घर पे अकेले क्या करूँगा, देख यहाँ पे रिलेटिव आए हुए हैं सब लोग, और सब अपने आपस में बातें कर रहे हैं, मैं अकेला घर पर क्या करूँगा, बोर हो रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ ना। तो उसने कहा दादी से बात करा मेरी। अरे दादी से बात नहीं करा सकता, उन्होंने तो पिछली बार भी मना कर दिया था कि दिल्ली जाकर सामान लाने को ये ही बचा है क्या, या तो यहाँ से खरीद लो, महंगा खरीद लो, क्या दिक्कत है। और उन्होंने ये कहा था कि जब शादी बात होती है, तय होती है घर में, जब ढोलक शुरू हो जाती है, ठीक है, तब कहीं नहीं जाता लड़का, घर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। और तुम
ट्रेन के सफ़र कर रहे हो। अच्छा, दादी ने ऐसा बोला था तो क्यों गया फिर? अरे कुछ हुआ क्या, कोई हमें भूत प्रेत मिल गए? तू चल सकता है हाँ या ना कर। उसने कहा मैं तो आ ही रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, बस तू घर आ। हमें दोस्तों की बातें ना ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ना हमारा मन ख़राब करने के लिए बोलते हैं कि हम तो सफल हो रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहा, तो दुनिया भर की बातें करके हमारे को और डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ये सच भी बोल रहे होते हैं, इनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। प्रताप की बात पर रवि ने ध्यान दिया ही नहीं। अब ये दोनों खैर ट्रेन का सफ़र करके पहुंच गए दिल्ली, और वहां पर आकर लाला जी से सारी बातें हुई। थोड़ा गुस्सा गुस्सी हुई। लाला जी ने कुछ डिस्काउंट और दे दिया कि इनके गुस्से को शांत करने के लिए थोड़े से पैसे और कम कर दो। चलो जी। अब इन्होंने यहाँ से तकरीबन 7-8 बैग, जो कि अच्छे भरे हुए थे, वो किसी तरह से मैनेज करके उठा लिए कि जी हम इतना सामान ले जाएंगे, बाकी आप भिजवाइए। उन्होंने कहा ठीक है सर। अब ये आ गए यहाँ से प्लेटफॉर्म पर, इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी आएगी। गाड़ी आई, गाड़ी में सामान रखा, सारी तैयारी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ एकदम ठीक था। 7 बैग थे और इन्हें ध्यान है कौन कौन से बैग इनके हैं। इन्होंने एक जगह जाकर, मतलब दोनों दरवाज़ों के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पर बैग रख दिए। आपस में बात कर रहे थे कि ज़्यादा लंबा सफ़र तो है नहीं, थोड़ी देर में जब नैनी जंक्शन आ जाएगा तो वहाँ उतरेंगे, अपने घर चले जाएंगे। उसने कहा हाँ, काफ़ी सामान तो अब ले लिया है हमने, क्योंकि घर में जो लोग हैं वो सब उल्टे सीधे ताने दे रहे हैं। जो आएंगे उनके लिए कुछ तोहफे नहीं आए, अभी सूट के कपड़े नहीं आए, साड़ियाँ नहीं आई हैं, ये है वो है। अब कम से कम मम्मी पापा को इस तरह की बेकार की बातें सुननी तो नहीं पड़ेंगी। उसने कहा हाँ तेरी बात भी ठीक है, और कहाँ कौन सा भूत प्रेत मिल गया हमें बताएगा? प्रताप ने कहा कि यार मेरी बात को इस तरह से मजाक में मत ले। ऐसा नहीं है कि अगर मना करते हैं बड़े बुजुर्ग तो कुछ अजीब होगा तभी तुम यकीन करोगे। अरे यार बहुत से तो अंधविश्वास फैला देते हैं। भूत प्रेत आत्मा ऐसा कभी किसी ने कुछ देखा है? कुछ नहीं होता, सब मन से बनाई हुई बातें होती हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन रवि एक बात बोलूँ, हम नैनी जंक्शन से पहले भी तो उतर सकते हैं, वहाँ से घर चले जाएंगे। क्यों भाई, अब नैनी जंक्शन में क्या दिक्कत हो गई? मैंने कल किसी से बात करी थी और हमने बताया था कि यहीं पर उतरते हैं हम, तो सामान यहीं से लेकर आते हैं। उसने बताया कि यहाँ लोगों को भूत प्रेत आत्मा की कुछ अजीब अजीब घटनाएं देखने को महसूस हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या हो रहा है वहाँ? भूत प्रेत नैनी जंक्शन पे आ गए? यार तू इनको मजाक समझ रहा है क्या? और प्लीज़ ये थोड़ा बैग बैग कहाँ है? अब इन दोनों ने बात करते करते इधर उधर देखा तो एक भी बैग नहीं है इनका यहाँ। इनके अलावा कोई ऐसा नहीं कि सामने से बैग ले गया, और छोटे मोटे बैग थोड़ी ना है। अब ये दोनों एकदम टेंशन में आ गए, कभी कंपार्टमेंट में इधर जाकर देख रहे हैं, कभी उधर जाकर देख रहे हैं, और डिब्बे में बहुत आगे तक चले गए। वापस आते हैं, दोनों मिलते हैं, बैग कहाँ है, बैग कहाँ है, नहीं मिल रहे यार। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई। अब दोनों टेंशन में विचलित, और जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ से थोड़ा सा आगे तक चले गए तो फिर आगे कुछ महिला बोल रही थी, अरे बैग किसने रास्ते में रख रखे हैं, हटाइए सब, यहाँ बीच में चलने की जगह नहीं है। ये सारे बैग इनके थे। ये इस वाले दरवाजे से उस वाले दरवाजे पे कैसे आए पता नहीं। यहाँ ना एक सीट पर अजीब सा निशान था, ठीक है, जो इसने प्रताप ने पहले भी नोटिस करा था। ये बैग इनको उस जगह ले आए जहाँ पर ये पहले खड़े हुए थे, जहाँ से इन्हें लटकते हुए पैर दिखे थे। इसने अपने दोस्त से कहा, रवि से, कि यार तेरे को ये जगह याद है? क्यों, इस जगह में ऐसा क्या है? यही वो जगह है जहाँ से हम मतलब प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। अरे तो हाँ, सारे डिब्बे सेम ही होते हैं, इसमें क्या अलग हो गया? अब ये मत कहियो ये भी भूत प्रेत आत्मा की वजह से हो रहा है। मेरी बात सुन रवि, हमें ये बैग लेकर थोड़ा आगे या इधर उधर कहीं चले जाना चाहिए। ये यार दरवाज़ा ठीक नहीं है। अच्छा, क्यों, इस दरवाजे से हम उतर नहीं पाएंगे? या इस दरवाजे से फिर से पैर लटकते हुए दिखेंगे? क्या होगा? दुनिया भर के लोग आसपास बैठे हैं, कुछ सोच समझ के बोलता है। किस बात का डर लग रहा है? कोई रात के अंधेरे में शमशान घाट कब्रिस्तान पार कर रहे हैं हम? अरे ट्रेन में है यार, चल रही है, लोग बैठे हैं, मन से ये बेकार के अंधविश्वास को हटा दे तू। यहाँ पे प्रताप ने एक सवाल पूछा रवि से कि बस मुझे एक बात का जवाब देते, उसके बाद जो तू कहेगा वो मैं मानूंगा। भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो हम सुनते हैं सच्चाई नहीं होती। हाँ बताना क्या पूछना चाहता है। हमारे बैग हमने उस तरफ रखे थे, वो यहाँ इस दरवाजे के पास कैसे आ गए? अरे तो कोई उठाकर रख गया होगा। क्यों उठाएगा भाई, क्यों उठाएगा? वहाँ पर रखे हुए बैग किसी को बुरे लग रहे थे? तो तेरे हिसाब से भूत प्रेत आत्मा हमारे को यहाँ पर ले आए और इस दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अब फ़िलहाल जंक्शन आने से पहले फिर से कुछ दिखने वाला है। अच्छा, तो इस बार क्या दिखेगा? दोबारा से वैसे ही पैर लटके हुए दिखेंगे?
और अगर ऐसे दिखे तो इस बार मैं उनको दोनों को पकड़ के शिकायत करूंगा स्टेशन मास्टर से कि इस तरह से ट्रेन के ऊपर बैठकर सफ़र कर रहा है। पहली बात तो गलत है, अपराध है और ख़तरनाक है। अच्छा, तू उनके दोनों के पैर पकड़ लेगा, फिर क्या करेगा? अरे मैं अकेला थोड़ी ना, तू भी मेरी मदद करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझ आ गया? पिछली बार का ध्यान है तुझे? पैर लटके हुए हमें दिख रहे थे, लोग वहीं से बाहर निकले हैं, किसी के भी सिर से वो पैर नहीं लगा। हाँ, वो पिक्चरों में होता है ना कि भूत हमें दिख रहा है लेकिन जैसे ही हम उसकी तरफ हाथ करते हैं तो हमारा हाथ पार हो जाता है लेकिन भूत से टच नहीं होता। यार तू मजाक क्यों उड़ा रहा है मेरी बातों का? एक तो मैं तेरे कहने से अपने ऑफिस की छुट्टी करके यहाँ पर आया, उसके बाद तेरी मदद कर रहा हूँ, तुझे कुछ चीज़ समझा रहा हूँ और तू यहाँ मेरा मजाक बना रहा है। भाई ऐसा है, इन बातों को जो करता है ना वो अपना मजाक ही बनवाता है। उसने कहा अगर ऐसी बात है ना और अगर आज पैर दिखे तो देख लियो छू कर, ठीक है? और मैं इस बेवकूफ़ी में तेरा साथ नहीं दूंगा। तुझे पकड़ना है तो एक को पकड़ ले, दूसरा भी पकड़ में आ ही जाएगा और शिकायत फिर स्टेशन मास्टर से दोनों की कर दियो। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी आने दे। जैसे ही इन्होंने बोला ना आने दे, थोड़ी देर बाद नैनी जंक्शन का बोर्ड आ गया। ट्रेन की रफ्तार धीरे नहीं हुई, इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे रोके भाई, ये हमारे को यहाँ पर उतरना था, ये नैनी जंक्शन पे ट्रेन क्यों नहीं रुक रही? अभी यहाँ पर एक महिला आती है और कहती है क्यों शोर कर रहे हो दोनों जने, अभी आने तो दो जंक्शन, या पहले ही तुम्हारे लिए नैनी जंक्शन आ गया, शोर मचा दिया। अरे नहीं अम्मा जी, अभी नैनी जंक्शन गया है और हम क्या पहली बार उतर रहे हैं? हमें पता है, हमारा घर यहीं पर है। तो अपने घर का आसपास का एरिया नहीं पहचानते? दोनों मूर्ख हैं बिल्कुल से। अब इन्होंने ध्यान से देखा तो बाहर वास्तव में जो नैनी जंक्शन से पहले चीज़ें पड़ती हैं, जो ध्यान रहती हैं, वो ही आ रही हैं, यानी अभी आया नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। प्लेटफॉर्म आने में थोड़ा सा समय था तो लोगों ने जो इस तरफ कंपार्टमेंट में बैठे थे शोर करना शुरू कर दिया, अरे इस पर कोई पैर मत लगाना, अरे थोड़ा पीछे हट जाओ, ये क्या क्या चीज़ है, अरे ये कब रख दिया, अरे ये क्या है? तो वहाँ एक नारियल रखा हुआ था और प्रॉपर उसके आसपास टोटका रखा हुआ था। सब लोग डर के थोड़ा सा इधर उधर हो गए। अब ये दोनों उसे लगातार देख रहे थे और ट्रेन में वो नारियल वो लुढ़कता लुढ़कता इनकी तरफ आ रहा था। अब ये थोड़े से घबरा रहे हैं, दोनों जने थोड़े थोड़े से डर रहे हैं। ये 2 कदम आगे बढ़ता है कि उसमें अभी किक मार के मैं बाहर कर दूंगा। एक आंटी वही जो बात करके गई थी, इसका हाथ पकड़ लेती हैं रवि का और कहती हैं क्या कर रहा है? नहीं, जब ये मेरी तरफ आ रहा है तो फुटबॉल के प्लेयर तो हम भी बहुत अच्छे हैं, अभी आंटी से मैं ट्रेन से बाहर करता हूँ। उन्होंने कहा छूने की ज़रूरत नहीं है और किसी से ना ये टकराए, ज़रा ध्यान रखिए। वो कभी नारियल इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, जैसी ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पर कोई बैठे थे भाई साहब जो शायद इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कागज़ लिया और उसके ऊपर रख के पैर से उसे वहीं दबा दिया कि हो गया आप सबका डर बैठ गया मन में, अब नॉर्मल हो गए सब लोग। आपने ये क्या किया? आपको डर नहीं लगता इन चीज़ों से? उन्होंने कहा जिसने भी पढ़ा है उसने उधर पढ़ा है, ये तो सिर्फ आपका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए था, उस पर बस किसी का पैर ना लगे। और जब आप लोग उतरो तो ध्यान से उसको उलाखना भी नहीं, उसको पार करके भी नहीं आना, पैर भी नहीं छूना चाहिए। क्यों आई भला सिर पे लेनी? तो इस नारियल पर कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, अभी ट्रेन रुकेगी, इसे मैं सबसे पहले बाहर कर दूंगा। नैनी जंक्शन का जैसे ही प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, रवि और प्रताप को दोबारा से वो पैर लटके हुए दिखने लग गए दरवाजे से। रवि ने धीरे से प्रताप को कहा कि आज मैं इसे बताता हूँ, ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, स्टेशन मास्टर से कंप्लेंट करके इन दोनों को मैं अभी देख। भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है। अब भूत प्रेत आत्मा, हमने सुना है ना कि उनके पैर पलटे हुए होते हैं। उसने कहा अच्छा, सबके बारे में जानता है? छलावा क्या होता है, राक्षस क्या होता है, प्रेत क्या है, जिन्न क्या है, सबको जानता है, सबके बारे में पता है। बस किसी ने बता दिया पैर उल्टे होते हैं तो उसी पर ध्यान रखते हैं। इनको छूने की ज़रूरत नहीं और हम इस दरवाजे से उतरेंगे भी नहीं। अभी ट्रेन पूरी मंदी हुई नहीं थी, पूरी स्लो होने के बाद ही लोग उतरते हैं। इसने जाकर पैर पकड़ने की कोशिश करी और ये बाहर गिर गया। सब लोगों ने शोर मचा दिया, एकदम ये भी घबरा गया कि भैया ये मना करते करते भी इसने काम कर दिया। और फिर जब ट्रेन रुकी, इसने बैग वगैरह सब छोड़ दिए, भाग कर गया, अपने दोस्त को उठाया। उसके काफ़ी स्क्रैचेज आए, काफ़ी इसके लगी थी। भाई ये क्या हुआ था? अब तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू रुक जा, मैं सभी बैग उतार उतार कर लेकर आता हूँ। वो वहीं स्टेशन पे बैठा है, हर कोई उससे पूछ रहा है बेटा ठीक तो हो, लगी तो ज़्यादा नहीं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे क्या मूर्खता थी, आप ट्रेन से बाहर कूदे क्यों थे? जब ट्रेन से उतरना आता नहीं तो ये, अरे भाई साहब मैं आपको बताऊँगा, आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे बताइए? नहीं, खैर मेरा दोस्त आ रहा होगा अभी, वो सामान लेकर हम बस घर जा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बता देना, पैर लटके हुए देखे थे। भीड़ में से किसी ने बोला और ये पलटकर इधर उधर देखता है। ये किसने बोला था अभी?
और एक हंसी सुनाई दी इसे। भरे प्लेटफॉर्म पर स्टेशन में दुनिया भर के लोग हैं, और वो हंसी ये कहता है आज भी कि इंसानों की नहीं थी, कुछ अजीब सी, और मतलब बहुत, जिसे डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी कुछ हंसी थी। इसका दोस्त आता है, उसे सारी बातें बताता है। उसने कहा कि यहाँ पर किसने बोला था, क्योंकि ये बात तू और मैं जानते थे। यार पता नहीं ऐसा कैसे, किसने बोला, कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर आवाज़ आई, मैंने बोला था। ये दोनों उसे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर लोग इधर उधर जा रहे हैं, कौन बोल रहा है नहीं समझ आ रहा। इन्होंने ये मान लिया कि जैसे हमें दिख रहे, ऐसे किसी और को भी मतलब पैर दिख रहे होंगे लटके हुए। जब ये जाकर ऑटो में बैठे हैं और सामान सब इन्होंने रख लिया, रवि इधर बैठा था, प्रताप इधर बैठा था। रवि की तरफ से ऑटो पे पैर दोबारा से लटके। ये घबरा कर एकदम प्रताप की तरफ हो गया। भाई ये तो वही है, ये हमारे पीछे आ गया। कौन है? ये तुझे पैर नहीं दिख रहे? ये वैसे ही नहीं है जैसे ट्रेन में लटक रहे थे दरवाजे से। अब ऑटो वाले ने एकदम ऑटो रोका। क्या क्या हो गया भाई साहब? कौन लटक रहा है हमारे ऑटो से, मैं देखता हूँ। अब इसने इधर उधर जाकर देखा, कोई हो तो दिखे। नहीं नहीं, ये यहाँ पर पैर लटक रहे, इसे हटा दे। प्रताप ने कहा कि कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें मत कर। अब ये यहाँ से घर पहुँचे, पहुँचने के बाद घर में अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। डर रहा है। क्यों? क्योंकि घर के हर दरवाजे पर इसे पैर लटके हुए दिख रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कुछ नहीं पता। इसकी हालत ऐसी हो गई कि शादी हुई नहीं, शादी पोस्टपोन करनी पड़ी 6 महीने तक के लिए। न जाने कितने मंदिर जाना पड़ा। और ये इसके साथ जो लगा था, ये कह सकते हैं कि इस स्टेशन का सबसे कम डरावना भूत था, नैनी जंक्शन का, जो इसके साथ लग गया था। उसको वापस यहीं पर लाकर स्थान देना पड़ा। इसके पास जो चीज़ें थीं, जो हाथ में चूड़ा बंधा था, उसकी वजह से वो प्रेत इसके साथ लगा था। और अगर शादी हो जाती तो ज़िंदगी इसकी बर्बाद कर देता। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।